तो इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये इस पूरे हादसे को अंजाम दिया। आप सभी को बता दें कि इजराइल ने पहले तेहरान पर अटैक किया और साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन में भी अटैक किया। और जिस वक्त अयातुल्ला अली खामेनेई और उनका परिवार कंपाउंडर में मौजूद था, उसी कंपाउंडर में अटैक किया। एक के बाद एक 30 बम वहां पे गिराए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। और इस हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ साथ करीब करीब उनके परिवार को भी एक तरीके से मार गिराया। उनके बड़े बेटे, उनकी बहू, बेटी, दामाद, पोती, सबको मार गिराया। हालांकि खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान में 7 दिनों की छुट्टी और 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है। सिर्फ खामेनेई ने नहीं मारे गए, बल्कि कल के हमले में करीबी उनके भी जो है मारे गए हैं। उनके बड़े बेटे मुस्तफा, उनकी बहू, बेटी, दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके साथ ही जो ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं, यानी कि मिलिट्री लीडरशिप की भी हमले में मौत हुई है। रक्षा मंत्री, खामेनेई के एडवाइजर, मिलिट्री सेक्रेटरी भी मारे गए। हालांकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त उस कंपाउंडर में मीटिंग एक तरीके से चल रही थी और इस मीटिंग का पता अमेरिका और इजराइल को लगा और उस कंपाउंड में एक के बाद एक 30 बम दागे गए। और हमला कितना ज्यादा खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अयातुल्ला अली खामेनेई इस हमले में मारे गए और उनके परिवार के, यानी कि करीब करीब उनकी फैमिली भी, उनका परिवार भी खत्म हो गया। उनका बड़ा बेटा मुस्तफा और साथ ही बहू, बेटी, दामाद और पोती इस हमले में मारे गए हैं। तो अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत के बाद अब ईरान में काफी ज्यादा गुस्सा है और ईरान अब एक के बाद एक पलटवार करता हुआ, रिटेलिएट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप सभी को बता दें कि खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे आगे हैं। मुस्तफा इस समय सरकार में दूसरे नंबर पर है, तो वही सुप्रीम कमांडर मोहम्मद शिराजी के मारे जाने के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को आईआरजीसी ने अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरीके से लोग शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम लीडर को खोने के बाद वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष काफी ज्यादा रोष में और साथ ही गुस्सा भी उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ऐसे में ईरान के जो तमाम आवाम हैं, जो मुल्क की जनता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में और साथ ही उन्हें याद किया जा रहा है। हालांकि आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि एक न्यूज एंकर किस तरीके से खबर पढ़ते पढ़ते ही रोने लगी। हालांकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वॉशिंगटन की तस्वीरें हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद किस तरीके से लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वॉशिंगटन की तस्वीरें, लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाते हुए और साथ ही हाथों में जो है अमेरिका का झंडा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका को और इजराइल को धन्यवाद करते हुए कि आपने अयातुल्ला अली खामेनेई, यानी कि सुप्रीम लीडर ईरान के, उनकी हत्या कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रंप को पोस्टर लेते हुए, ट्रंप का और नेतन्याहू का पोस्टर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीनगर की, ये तस्वीरें जहां पर प्रदर्शन जारी है। यहां लोग मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका असर हर एक कोने में देखने को मिल रहा है। और ये भारत की तस्वीरें, भारत के श्रीनगर की तस्वीरें, जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में झंडा लिए ईरान का, तस्वीर लिए अयातुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर की, और काफी ज्यादा गुस्सा उनकी आंखों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रोष जताते हुए, आक्रोश जताते हुए।
हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने दुबई में एक बार फिर से धमाका किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से धमाका हुआ। हर तरफ आपको आग की लपटें नजर आएंगी। तो अब ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक वो हमले करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान में जिस तरीके से धमाका हुआ शनिवार को, सुप्रीम लीडर की मौत हुई और साथ ही साथ मिलिट्री लीडर्स की भी मौत हुई है। अब ऐसे में ईरान रुकने वाला नहीं है और ईरान की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि अब ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। और ऐसे में ईरान एक के बाद एक यूएस के साथी देशों में हमला करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया था और अब एक बार फिर से दुबई में हमले की तस्वीर सामने आई। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान भी काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है, काफी ज्यादा आक्रोश में, और वो पलटवार करता हुआ दिख रहा है। तो इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है, बेरूत में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में अब युद्ध जैसे जो है नजारा देखने को मिल रहा है। तो कुवैत, ओमान, जॉर्डन, ये सभी 8 देश ऐसे हैं जहां पर ईरान ने एक के बाद एक हमले किए। यूएस नेवी बेस पर भी हमला किया। कुवैत में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई और इजराइल के कई शहरों पर भी ईरान के नए हमले देखने को मिल रहे हैं। तो सेंट्रल इजराइल में भी ईरान एक के बाद एक हमला कर रहा है। हालांकि खामेनेई के बेटे मुज्तबा नए सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके छोटे बेटे, क्योंकि उनके बड़े बेटे की मौत हो गई बम धमाकों में, और अब ऐसे में उनके छोटे बेटे कमान एक तरीके से संभालेंगे ईरान की। खामेनेई के बेटे मुज्तबा नए सुप्रीम लीडर। तो वही आईआरजीसी ने अपना नया कमांडर इन चीफ भी जो है इसका ऐलान भी कर दिया है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी की मौत के बाद अब बड़ी खबर, खामेनेई के बेटे मुज्तबा नए सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में ही डराने वाली है कि किस तरीके से अब ईरान भी काफी ज्यादा आक्रोश में है और एक के बाद एक हमले करता हुआ यूएस के जो साथी देश है उनमें नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने पहले ईरान में हमला किया। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच में कई दौर की बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा इसका नहीं निकला। उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने एक मीटिंग की और ये तय किया कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनको मार गिराएंगे और अब ऐसे में उनका टारगेट भी उन्होंने पूरा किया। तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे आसार अब नजर आ रहे हैं। बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला हुआ, तो वहीं पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात बने हुए हैं। इराक में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला हुआ और यूएस के जितने भी साथी देश हैं उन पर भी ईरान एक के बाद एक हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तो कुवैत में भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी और ये सब कुछ सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद देखने को मिल रहा है। तो खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नए हमले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईरान भी काफी ज्यादा गुस्से में है और एक के बाद एक हमला करता हुआ नजर आ रहा है। दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले धमाका किया, उसके बाद कुवैत में भी जोरदार धमाका। वहीं सेंट्रल इजराइल में भी सायरन बजने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इजराइल भी अब अलर्ट मोड पर है और इजराइल में भी
धमाके करना अब ईरान ने शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान ने पहले ही चेताया था कि अगर युद्ध की शुरुआत आपने कर दी है, लेकिन युद्ध का अंत अब हम करेंगे। और अब ऐसे में खामेनेई की मौत के बाद काफी ज्यादा गुस्से में ईरान। ऐसे में सेंट्रल इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं। इजराइल के कई शहरों पर ईरान के नए हमले हुए हैं, तो ये गुस्सा सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद देखने को मिल रहा है ईरान की तरफ से। कुवैत में ईरान का बड़ा हमला और दुबई में ईरान का मिसाइल अटैक भी हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलें गिराई गई ईरान के द्वारा, तो वहीं ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलें दागी हैं। तो एक के बाद एक हमले करता हुआ ईरान अब नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक ईरान हमला करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अभी है इजराइल की एयर स्ट्राइक की, जब इजराइल ने शनिवार को ईरान पर हमला किया था। और इस तरीके से इस हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई और उनके करीबियों की भी मौत हुई, और साथ ही मिलिट्री लीडर्स को भी ईरान ने गंवाया। और अब ऐसे में ईरान काफी ज्यादा गुस्से में, और यूएस के जो साथी देश हैं कुवैत, ओमान, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, एक के बाद एक हमले करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। तो इराक में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला हुआ है। खामेनेई की मौत से गुस्साए लोगों ने धावा बोल दिया है। दूतावास के सामानों पर भी कब्जा किया है। तो कुल मिलाकर 4 देशों पर किस तरीके से हमला किया ईरान ने, इसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का सार्वजनिक शोक और 7 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, इतिहास का सबसे क्रूर शख्स मारा गया। खामेनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी हमले में मौत हो गई है। खामेनेई की मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए थे। जिस वक्त खामेनेई के घर पर बमबारी हुई थी, उस वक्त खामेनेई अपने दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में ईरान के रक्षा मंत्री, IRGC कमांडर, खामेनेई के सलाहकार समेत ईरान के टॉप लीडरशिप शामिल थे। इजराइल और अमेरिका को इस मीटिंग का सटीक इनपुट मिला था। इजराइल ने रात होने का इंतजार नहीं किया और खामेनेई के घर पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद IRGC ने जल्द ही नए नेता के नाम का भी ऐलान करने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई का दूसरे नंबर का बेटा मुज्तबा ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन सकता है। मुज्तबा ईरान की सत्ता में खामेनेई के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। और आपको बता दें कि खामेनेई ने साल 2024 में अपने बेटे मुज्तबा को उत्तराधिकारी बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई थी। IRGC ने नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है। ईरान की सेना के कमान अब जनरल वाहिद को सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरानी सेना में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। वहीदी को 31 दिसंबर 2025 को IRGC का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। इससे पहले वहीदी ईरान के गृह मंत्री और कुड्स फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल ने दावा किया है कि हमले में ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने मारे गए ईरानी अधिकारियों की तस्वीर भी शेयर की है। तो वहीं अलग अलग जगहों पर हुए हमलों में अब तक 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली सेना का बड़ा दावा है। IDF ने कहा कि वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में 30 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा ईरान के एरियल डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर्स पर भी हमला किया गया है। IDF ने आगे कहा है कि ईरान का मिलिट्री कमांड सेंटर भी हमारे निशाने पर है। ईरान की सैन्य क्षमता के खात्मे तक हम हमले जारी रखेंगे। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने बड़ा दावा किया है। हेग्सेथ ने ईरानी नौसेना को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेश पर हम ईरानी नेवी को पूरी तरह से तबाह और खत्म कर देंगे। अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करके रहेगी। वॉशिंगटन और अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइलों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के बाद ईरान की सेना IRGC ने भी खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है।
रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खामेनेई की मौत पर गहरा दुख जताया। IRGC ने बयान जारी कर कहा कि हमने एक महान नेता को खो दिया है और पूरा देश उनका शोक मना रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। तो वहीं ईरानी मीडिया ने एक और दावा करते हुए कहा कि शनिवार सुबह हमला हुआ और खामेनेई की मौत हो गई। दुबई में ईरान ने फिर से हमला किया है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ईरान ने फिर से बमबारी शुरू कर दी है। जोरदार हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार देखने को मिला। इससे पहले देर रात को भी ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया था। इसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर थी। साथ ही ईरान ने कुवैत में एक बार फिर से बमबारी करना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई है। इजरायली हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर जादे और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत का भी दावा किया है। हालांकि ईरान ने दोनों की मौत को लेकर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू विमान के उड़ान भरने का भी वीडियो जारी किया, जिसमें अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए इजरायली एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मिडिल ईस्ट में जंग भीषण होती जा रही है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ईरान ने अब फिर से खाड़ी देशों में मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। ईरानी सेना ने इराक में अमेरिकी एयरबेस पर फिर से हमला किया। इरबिल में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले के वक्त अपने वॉर रूम में मौजूद रहे। उनके साथ अमेरिका के बड़े आर्मी लीडर्स भी मौजूद थे। ट्रंप ने ईरान पर किए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को इस हमले के बाद उभरने में कई साल लग जाएंगे। ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ है। ट्रंप ने कहा कि हमले ने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान के निर्वासित शाह रेजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा है। रेजा पहलवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब उनकी आजादी का वक्त आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है। खामेनेई की मौत के बाद कई देशों में जश्न का माहौल है तो कई मातम भी पसरा हुआ है। श्रीनगर में भी कश्मीरी शिया मुस्लिमों ने खामेनेई की मौत पर शोक जताया। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के खिलाफ लाल चौक पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और विरोध मार्च निकाला। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुई। तो वहीं इराक के करबला में भी खामेनेई की मौत पर लोगों ने मातम मनाया।